ऐसे किसी नगर निगम के अफसर के दर्द का थप्पड़ पड़े और आप भी लिख दो कि दर्द के लिए समा। वो विजिलेंस को भेज देता है जांच शिकायत पर, विजिलेंस डीसी को भेज देता है, डीसी सीसी को भेज देता है। तो एसी के महलों में बैठे रहते हो, नोट कमा रहे हो, कमीशन कमा रहे हो, रिश्वत खा रहे हो। निर्माण कार्य प्रगति पर और कष्ट के लिए क्षमा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चांदी की टकसाल, राव जी का घेर और काले हनुमान जी पर। रात का समय हो रहा है। हम यहाँ कुछ आपको दिखाएंगे विशेष बातें, क्योंकि रात में जब खड़े हैं तो कुछ ना कुछ खबर बनती है। मैं मेरे सहयोगियों को बोलूँगा कि सबसे पहले दिखाएं कि वो काले हनुमान जी हैं, वो जो झंडी लग रही हैं। ये यहाँ कुछ दुकान है, यहाँ पर लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। क्योंकि अब बारिश का दौर चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से कुछ बारिशें आई जो कि बहुत ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश राजधानी जयपुर में आई। हालांकि जगह जगह नगर निगम डिपार्टमेंट की पोल इस बारिश ने जमकर खोली। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा पवन। ये देखिए, ये जो जगह है ना, यहाँ पूरी तरह से ये जगह पूरी खुदी हुई है। और इधर भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये यहाँ ये बना हुआ है और ये पूरा खुला है। इधर आओ, दिखाओ। अब ये देखिए कि ये पूरा खुला है और अगर यहाँ बरसात जब पड़ेगी और बरसात जब इतनी गहरी और गंभीर पड़ती, गिर मत जाना भाई, तो बरसात जब पड़ती है उसके बाद जब चारों तरफ जब पानी ज़्यादा भर जाता है, उसके बाद यहाँ किस तरह से कोई अनहोनी होने की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। इधर ये पूरा देखो, उधर भी दिखाएं थोड़ा, पूरा खुदा पड़ा है। लेकिन ये कई दिनों से खुदा पड़ा है, लेकिन यहाँ की जो मरम्मत नगर निगम प्रशासन करने में बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है। इधर देखें, ये भी मामला यहाँ का बंटाधार दिखाएं थोड़ा सा। अब यहाँ कोई भी अनहोनी यहाँ हो सकती है। आप देखें, चढ़े मत इस पर, ये गिर भी सकती है। तो ये आखिर नगर निगम का ये क्या स्वरूप है और यहाँ डिपार्टमेंट किस तरह से यहाँ की जो बदहाल व्यवस्था हैं उसको दुरुस्त करने में क्यों कोताही बरत रहा है। और विशेषकर हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त अभिषेक जो सुराणा हैं, उनका ध्यान आखिर कहाँ है। हम यहाँ बात करेंगे। हमारे साथ ये राकेश आमजन है, अधिकतर हमारे चैनल पर ये काफ़ी जो समस्याएं उनको उजागर करते रहते हैं। तो राकेश, ये बताएं कि ये जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं आप? ये यहाँ बरसात का माहौल चल रहा है, बरसात का मौसम है, कई गंभीर बरसात हो चुकी है। ये देखिए क्या व्यवस्था है यहाँ, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए, यहाँ कोई भी खतरा कभी भी हो सकता है। और यहाँ उधर भी दिखाएं, देखो ये भी खुला पड़ा है। इधर आओ पवन, ये लो। अब आप देखिए कि कोई बरसात अगर पड़ती है तो यहाँ किसी भी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता और कभी भी हो सकता है। और नुकसान आम जनता को या यहाँ रहने वाले जो बासिंदे हैं उनको ही इसका होगा, ना कि कोई नगर निगम के कमिश्नर को होगा, ना अधिकारी को होगा। राकेश, कहाँ जा रहे हैं बताएं थोड़ा सा। कष्ट के लिए क्षमा, इस तरह कष्ट के लिए क्षमा, ऐसे बोर्ड लगा दो और अपनी जिम्मेदारी से बच निकलो और कष्ट क्षमा हो जाएगा। ऐसे किसी नगर निगम के अफसर के दर्द का थप्पड़ पड़े और आप भी लिख दो कि दर्द के लिए क्षमा। आम जनता की पीड़ा का निवारण करने की बातें करते हैं कि हर मानसून से पहले टेंडर होंगे, एक्शन मौके पर जाएंगे, डीसी चेक करेंगे। नकली बातें, नकली ढोंग, पाखंड जोन कार्यालयों में जनता की सुनवाई नहीं है, कोई रसीद दस्तखत देने को तैयार नहीं है। वो विजिलेंस को भेज देता है जांच शिकायत पर, विजिलेंस डीसी को भेज देता है, डीसी सीसी को भेज देता है और उसका निवारण करने का कोई नाम नहीं है। तो देखिए कि अब ये देखो, ये बन रहा है। अब यहाँ कोई भी घटना जब पानी जब होता है तो किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि इसके नीचे क्या हालात होंगे। देखिए, शहर को जगह जगह से खोद दिया, खड्डे कर दिए जहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हमारी दैनिक के मंदिर बाजार जाने वाली साग सब्जी के लिए गिर रही हैं, फट रही हैं, हादसे हो रहे हैं।
गंदगी के ढेर लगे हैं, नदी नाले उफन रहे हैं, तो हर चीज़ का एक सुनियोजित व्यवस्था होती है। ये एक्शन जयन अयन पढ़े लिखे होते हैं, इनको कोई सिखाने की ज़रूरत है क्या, बताने की ज़रूरत है क्या कि आपको बारिश के मौसम में इस प्रकार के खड्डे खोचरे नहीं करने। जो समय गर्मी का समय होता है, गिर मत जाना, जिस समय में तो आप काम नहीं करते, एसी के महलों में बैठे रहते हो, नोट कमा रहे हो, कमीशन कमा रहे हो, रिश्वत खा रहे हो, हैं अवैध भूमाफिया। देखो कैसे टूट के बिल्डिंग बन गई, दिखाइए उधर दिखाइए, और उसमें पेंटिंग कर रहे थे जैसे हेरिटेज है, दिखाइए कैसे जगह जगह वो त्रिपोलिया में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हेरिटेज तोड़ के मंदिर और पर यहाँ की बात करो, त्रिपोलिया की बात तो भाई वो भी हेरिटेज सिटी में आता है, जयपुर में आता है। मैं पूरे जयपुर शहर की हेरिटेज की पीड़ा की बात कर रहा हूँ, मैं यूनेस्को की किताब के खतरे की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी मुश्किल से कांग्रेस गवर्नमेंट के समय लाया गया था। यूनेस्को किताब जयपुर सिटी परकोटे का, वो खतरे में है क्योंकि भ्रष्ट सब पैसा खा रहे हैं, वो पूरा रास्ता खोद रखा है। अच्छा, दूसरी बात कार्य प्रगति पर है, तो ये काफी दिनों से तो कार्य प्रगति पर दिख ही नहीं रहा हमको, तो हो ही नहीं रहा, ये सब नकली। देखिए ये कार्य प्रगति पर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्य प्रगति पर नहीं है, और इतना बड़ा कार्य भी नहीं है जिसको चलते चलते कोई साल 6 महीने लगे हैं। ये मुश्किल से एक दिन का काम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये नगर निगम डिपार्टमेंट, हमारे बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, बूढ़ों पे अत्याचार हो रहा है। सरकार पीड़ा निवारण की बात कर रही है, सेवा की बात कर रही है, वो सब कागजी खाना पूर्ति है। वास्तविक धरातल पर चलने के लिए जगह नहीं है। वास्तविक धरातल पर अपराध है, चोर उठाए गिरे, खड्डे हैं, गंदगी है, सुअर है, कुत्ते हैं, पाड़े हैं, भैंस है, गाय है, सांड है, तो किस तरह के हालात धरातल पर है। ये अफसर एसी से बाहर निकले, ये जम के अभिषेक सुराणा के अधीन उनके नेतृत्व में जम के भ्रष्टाचार हो रहा है जयपुर में, चाहे अवैध कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हेरिटेज परकोटा तोड़ने का मामला हो, चाहे जगह जगह अवैध निर्माण हो। ये खत्म करने की साजिश चल रही है हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारे पुरखों की धरोहर को, और ये कागजों में बातें कर जाएंगे, नोट कमा कमा के चले जाएंगे, और ये दर्द भोगेगा जयपुर की जनता। माँ को जयपुर या पीड़ा भोगे लो। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो काले के हनुमान जी हैं, देखा है पवन, यहाँ पर ये इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है राजधानी जयपुर में। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार और विशेषकर शनिवार जो हनुमान जी का बार बोलते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और आपको पता है कि यहाँ इतनी सारी भीड़ हो जाती है। अब दूसरी जगह से चलो यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको पता है कि चलो ये खड्डे वगैरह इस तरह की नगर निगम की अनियमितता है, लेकिन दूर दराज और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती, तो फिर आखिर उनके साथ हादसे होना तय है। और नगर निगम वाकई इस चीज़ का इंतजार हमेशा करता रहता है, और उसके बाद ये बोल देते हैं कि कष्ट के लिए क्षमा। तो सवाल ये बहुत गहरे हैं। एक बार फिर थोड़ी सी ये अव्यवस्थाएं दिखाएं, और ये खाने हो रहे, देखिए ये जिंदगी भर टेंडर करते हैं, पैसा कमाते हैं, सरकारें आती है जाती है, जनता की निवारण कोई नहीं होता। ये देखो पूरा खुला मामला है, ये एक बार में पूरा समाधान कोई नहीं करता, फिर कमाई कैसे होगी इनके। तो इसलिए जब तक हम बूढ़े, बीमार, अयोग्य, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर के लोगों को चुनेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनेंगे, फूल पंजे के नाम पे चुनेंगे, तो हमारे जनता का यही हाल होगा। क्योंकि मुसीबत में कोई फूल या पंजा निकल के नहीं आएगा, कोई बीजेपी, कांग्रेस या आप पार्टी, कोई इंसान का नाम नहीं जो आएगा, वो आएगा जिस योग्य स्वस्थ व्यक्ति को तुम चुनते हो। कैंडिडेट कौन है तुम्हारा? तो स्वस्थ, शिक्षित, ईमानदार, ज्ञानी व्यक्ति को चुने, जो आपकी पीड़ा के लिए IAS, RS भ्रष्ट अफसरों से लड़ सके, भ्रष्ट नेताओं से लड़ सके। ये तो डिजायर करा के आते हैं, ट्रांसफर की, पोस्टिंग की मलाईदार, और तो भ्रष्ट MLA मंत्रियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, और जनता रोती रहती है कि नाली नहीं है, सफाई नहीं है, पेड़ नहीं है, बेंच नहीं है बुजुर्गों के लिए, दवाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है, और ढोंग पाखंड, रैली, मेले, सवामनी के नाम पे, पाठ के नाम पे, भगवान के नाम पे धोखा करते हैं, भगवान के नाम पे वोट नाम की लूट करते हैं। तो सभी पार्टियां बारी बारी राज करती है। इन खड्डों का, इन नालियों का, इन नालों का समाधान कोई नहीं कर रहा। पूरे परकोटे हेरिटेज, हमारी संस्कृति, हमारे जयसिंह जी की विरासत, चलिए खत्म करते हैं, किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और अपने घर भरे जा रहे हैं। अब देखिए, ये निर्माण कार्य प्रगति पर और कष्ट के लिए क्षमा, क्या वाकई इस स्लोगन से और इस पट्टी से यहाँ जयपुर का स्वरूप बदलेगा, या फिर ये जो व्यवस्था है इसको सही कराने से और जनता के लिए खतरा ना हो, इससे हमारे जयपुर का हेरिटेज का स्वरूप बदलेगा? ये नगर निगम को तय करना है। हमारा काम दिखाने का था, हमने
दिखा दिया। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ चांदी की टकसाल से मैं जितेंद्र शर्मा।